गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिसेस का थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं और आज हम मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के 6 टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम टाइप 7 से इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आज हम लोग टाइप 7 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टाइप 7 में हम लोग पढ़ेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको चलिए समझते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लिखेंगे द मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the elements below the leading diagonal, below the leading diagonal are zero, known as upper triangular matrix, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन को समझिएगा। डेफिनेशन कहता है कि द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें कर्म आ रहा है यहाँ पे लीडिंग डायगोनल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये लीडिंग डायगोनल क्या होता है। तो लीडिंग डायगोनल समझने के लिए पहले हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू A B C P Q R X Y Z, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल को हम लोग लीडिंग डायगोनल, इस डायगोनल को हम लोग लीडिंग डायगोनल या इसी को प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है। लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल। तो ध्यान दीजिए, तो डेफिनेशन कहता है कि यदि लीडिंग डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट जीरो, तो ये हुआ लीडिंग डायगोनल। और लीडिंग डायगोनल के नीचे यहाँ पे 3 एलिमेंट है P X Y। तो यदि लीडिंग डायगोनल के नीचे का एलिमेंट जीरो हो जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि P X और Y यदि तीनों एलिमेंट जीरो हो जाए तब जो मैट्रिक्स बनेगा, यदि तीनों एलिमेंट जीरो हो जाए तब जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स A इक्वल टू A B C P जीरो हो गया तो 0 Q R, यहाँ पे X और Y जीरो हो गया तो 0 0 Z। तो लीडिंग डायगोनल के नीचे का एलिमेंट जब जीरो हो गया तब जो मैट्रिक्स मिला, इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसे कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ध्यान रखना है कि लीडिंग डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट जीरो रहेगा तो उसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। टाइप 8 में आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो समझेंगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो, यानी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आप इसका डेफिनेशन खुद से लिख लीजिएगा, जगह की कमी है। तो हम लोग डायरेक्ट इसे एग्जांपल से समझते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स A B P Q R
एक्स वाई जेड, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल, तो देखो भाई ये हो गया लीडिंग डायगोनल, तो लीडिंग डायगोनल के ऊपर का, तो लीडिंग डायगोनल के ऊपर यहाँ पे 3 एलिमेंट है बी सी आर। तो यदि लीडिंग डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 हो जाए, यानी बी 0 हो जाए, सी 0 हो जाए और ये आर भी 0 हो जाए, तो यदि लीडिंग डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, तब जो मैट्रिक्स बनेगा इसे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये कहा जाएगा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दो डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि लीडिंग डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 होगा, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी लीडिंग डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 होगा। अब हम लोग मैट्रिक्स के टाइप 9 को पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 9 में हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन को समझिए। डेफिनेशन है कि द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट द एलिमेंट्स विच आर लाइज अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल। यानी डेफिनेशन कहता है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट 0 एक्सेप्ट वो एलिमेंट जो कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट छोड़ दे तो बाकी सारा एलिमेंट यदि 0 है तो उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट छोड़ के बाकी के सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल समझिए, देखिए जैसे मैट्रिक्स A इक्वल टू अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा। आप देखिए कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट छोड़ करके बाकी के सारा एलिमेंट 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ पे लिखते हैं DIAC, है ना। अब यहाँ देखिए डायगोनल एलिमेंट अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, है ना। तो ये तरीका है डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। शॉर्ट में इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स B इक्वल टू 1 0 0 2। तो आप देखिए कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी के एलिमेंट 0 है, तो हम इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, डायगोनल ऑफ 1 2। तो ये हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग टाइप 9 यानी कि स्केलर मैट्रिक्स को समझेंगे, सॉरी टाइप 10 स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है कि द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो, तो उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। यानी कि यदि किसी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए तो उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैट्रिक्स A इक्वल टू A 0 0 0 A 0 एंड 0 0 A। अब ध्यान दीजिए कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स ये इसलिए है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी के एलिमेंट 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिनका डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। डेफिनेशन कहता है कि द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, है ना। यदि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा तो उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सब सेम है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स B इक्वल टू 2 0 0 2।
तो यहाँ भी समझिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी के एलिमेंट 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिनमें डायगोनल एलिमेंट सब सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ऑल स्केलर मैट्रिसेस are a diagonal matrix. All scalar matrices are a diagonal matrix. आपको सोचना है कि ये जो स्टेटमेंट हम लिखे हैं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, यानी ट्रू फॉल्स में इसका आंसर देना है। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, यानी कि क्वेश्चन में बताएगा कि क्या सारा स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, यही हमें सोचना है। तो आप स्केलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन को समझिए। डेफिनेशन ही कहता है कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो, तो उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना अनिवार्य है। यानी कि यदि कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है तो कन्फर्म है कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्टेटमेंट आपका 100% ट्रू है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी का रिवर्स स्टेटमेंट लिखते हैं कि ऑल डायगोनल मैट्रिसेस are a scalar matrix. All diagonal matrices are a scalar matrix. अब सोचिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका आंसर यह होगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 0 0 2। आप देखिए कि ये जो हम मैट्रिक्स लिखे हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स श्योर है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट छोड़ करके बाकी के एलिमेंट 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स नहीं कर सकते हैं। रीजन ये है कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल एलिमेंट को सेम होना पड़ेगा। यहाँ डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। यानी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। यानी सारे डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स हम नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स के टाइप 11 को पढ़ने जा रहे हैं, और अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स, या इसी का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन कहता है कि द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। यूनिटी का मतलब हो गया 1, है ना, यानी कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या कहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं IN से, और यहाँ पे n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी देखिए फिर से डेफिनेशन को समझते हैं कि वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं IN से, और यहाँ पे n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। आप देखिए कि इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और बाकी के सारा एलिमेंट्स 0 है। यानी यह एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे हम लोग IN से डिनोट करते हैं। और ध्यान दीजिए यहाँ पे n का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो चूंकि इसका ऑर्डर देखिए
इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर इसका है 3 क्रॉस 3, तो यहाँ पे हम लोग n के जगह पे 3 लिख देते हैं, I3। I3 का मतलब हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 0 0 1। इसमें भी देखिए कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और बाकी के एलिमेंट 0 है, यानी कि यह एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको डिनोट करेंगे हम I2 से, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इसे डिनोट किया जाएगा I2 से। अब जानते हैं जीरो मैट्रिक्स, या इसी का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। तो देखिए डेफिनेशन का देखिए नाम से ही स्पष्ट है, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट जीरो है, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, सारा एलिमेंट जीरो। तो यदि किसी मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, और उसे O से डिनोट करते हैं, लेटर O से डिनोट करते हैं। ये जीरो मैट्रिक्स होता है। एग्जांपल से समझते हैं, मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0। तो आप देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है इसका सारा एलिमेंट्स जीरो है, तो इसे हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, डिनोट करेंगे कैपिटल O से। ऐसे भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0, है ना, सारा एलिमेंट जीरो है, ये नल मैट्रिक्स डिनोट करेंगे O से। ये भी हो सकता है 0 0 0 0, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, इसे जीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब हम लोग मैट्रिक्स के जो टाइप्स पढ़े हैं उन टाइप्स को अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए हम दो क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन का है द मैट्रिक्स दिस इज, यानी कि आपको बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो देखिए क्वेश्चन एक ही है, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन देने का दो तरीका हो सकता है। ऑप्शन इस तरीके से भी दे सकता है या ऑप्शन इस तरीके से भी दे सकता है। तो आप सोचेंगे कि जब ऑप्शन इस तरीके से देगा तो हम लोग कैसे आंसर टिक करेंगे। देखिए, तो इस मैट्रिक्स के बारे में ये ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन डायगोनल मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर, चौथा ऑफ दिस। तो देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स कंफर्म है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है कि डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए और बाकी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है ना, डायगोनल एलिमेंट सेम है और बाकी के एलिमेंट जीरो है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, यानी इसके लिए ये ऑप्शन सही है। अब फिर यहाँ पे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, तो यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी एलिमेंट जीरो हो। तो यहाँ ऐसा हो रहा है, डायगोनल एलिमेंट छोड़ करके बाकी एलिमेंट जीरो है, यानी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब यहाँ देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि यहाँ पे 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो रो और कॉलम की संख्या यदि बराबर होता है तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इस मैट्रिक्स के लिए ये तीनों ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन में देखिए कि ऑल ऑफ दीज है, तो जब तीनों सही है तो हम लोग टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज पे, ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे। यानी इस क्वेश्चन का जब ऑप्शन इस तरीके से देगा तो आंसर होगा डी। अब सोचिए कि जब ऑप्शन इस तरीके से देगा तो हम लोग कैसे आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है, अभी हम लोग देख चुके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है आप इसको समझ रहे हो, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स कहता है कि डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट 1 नहीं है, इसलिए ये यूनिट मैट्रिक्स तो है ही नहीं। अब यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन अब हमें एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है एग्जाम में, तो हम वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो ज्यादा एप्रोप्रिएट हो, यानी जो ज्यादा सही हो। तो
देखिए इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा सही ऑप्शन माना जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसका रीजन ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स होना है तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स जरूर होना पड़ेगा, और यदि डायगोनल मैट्रिक्स होना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। यानी कि इस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में ए और बी इंक्लूडेड है। यानी जब हम ऑप्शन सी को सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर हमको ए और बी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा सी। अब देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि द मैट्रिक्स दिस इज, ये मैट्रिक्स के बारे में ये ऑप्शन दिया हुआ है। एग्जाम में ऑप्शन देने का दो तरीका हो सकता है। ऑप्शन इस तरीके से भी मिल सकता है, ऑप्शन इस तरीके से भी मिल सकता है। तो देखिए जब ऑप्शन इस तरीके से मिलेगा, इस मैट्रिक्स के बारे में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यूनिट मैट्रिक्स। तो आप सोचिए कि ये यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं। तो यूनिट मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है कि डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए और बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो ऐसा हो रहा, यानी कि ये मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स प्योर है। स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो यह एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, सही है। और ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का आता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है कि डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी के एलिमेंट 0 होना चाहिए, और ऐसा हो रहा है ना, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स भी है। और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। तो चूंकि ये तीनों ऑप्शन सही है तो हम लोग ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, जब ऑप्शन इस तरीके से देगा तब। अब सोचिए कि जब ऑप्शन इस तरीके से देगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और यूनिट मैट्रिक्स भी है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये चारों ऑप्शन सही है, लेकिन अब चूंकि हमें तो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को सेलेक्ट करेंगे। इसलिए क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स भी है तो वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, यूनिट भी, है ना। यानी कि यदि कोई मैट्रिक्स यूनिट है तो ये तीनों मैट्रिक्स तो कंफर्म होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।